एक बार फिर आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडीपुर मिश्रा पर। तो चलिए जो एंगल्स टेबल थी वो बना रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने एक मेथड पढ़ा जिसमें हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स थे वो हमने कैसे निकाले थे, उनके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कैसे निकालते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि एंगल कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, वो हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया। जब ये टेबल आई थी तब हमने उस तरीके से जो ये टेबल थी इसको बनाया था। अब हम जो हमारी ट्रिक है उन पर चलते हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये क्या बना दिया सर ने, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ने अपना हाथ काट के क्यों रखा है, यहाँ पे हाथ क्यों निकाल कर रखा है यहाँ पे। तो आपको घबराना नहीं है, ये हाथ मारने वाला हाथ नहीं है, ये बस बोर्ड पर ही यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो आप घबराओ मत। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो वो इतना आसान है, इतना मक्खन वर्क है कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। मजा आना है, बिल्कुल आना है। अगर मज़ा आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है ताकि हमें भी कुछ और अच्छा बनाने का मौका मिल सके। तो चलिए, तो हमने देखा कि ये हमने एक हाथ ड्रॉ कर रखा है। तो आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया। और यही हमारी ट्रिक है, जो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है यही हमारी ट्रिक होने वाली है। इसी ट्रिक से, इसी हाथ से हम क्या करेंगे, ये जो टेबल आपके सामने इसे फिलअप करेंगे। 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट में हम इसको फिलअप कर देंगे। 2 मिनट में फिलअप करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको फिलअप कैसे करेंगे। तो हम पहले एंगल देखते हैं, एंगल देखते हैं कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हमें चाहिए। तो इसमें कहां पे रखें कि आपको पता है कि मेरा हाथ ऐसे है, तो जो ये एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। कितना एंगल है, 90 डिग्री का। मींस कि ये कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। फिर इसके बाद में ये एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का। ये कितना है, 30 डिग्री का एंड ये 0 डिग्री का। ये हमने क्या बना लिया, जो फिगर था वो बना लिया कि हमने थीटा भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री एंड ये 0 डिग्री। तो अब हम इस हाथ से ये टेबल फिलअप करने वाले। किस हाथ से, इस हाथ से। सिर्फ आपका अपना हाथ रखिए, उसमें देखिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। इससे हम देखो इतनी आसानी से, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना हाथ उठाइए, कैलकुलेशन कीजिए और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कैसे निकल कर आएगी, उसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो वैल्यू क्या होगी, गलत आएगी। अगर आपने एक क्लिप देखी जल्दी से कि हाँ हाथ बना लिया बस ऐसे करना है, तो आप जो ट्रिक है वो यूज नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो अगर आपको अच्छी तरीके से यूज करना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जो क्लास है वो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी हम ये कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए या किसकी डिग्री, साइन। अब पहले मैं कुछ और भी लिख देता हूं आपके लिए कि अगर हम साइन थीटा के लिए देखेंगे, किसके लिए, साइन थीटा के लिए देखेंगे तो कैसे देखेंगे। अगर हम साइन थीटा के लिए देखें तो वैल्यू देखेंगे हम क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज। ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना। इसको याद नहीं रखा तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं करनी है। मीन्स कि हमें क्लॉकवाइज ये याद रखना है। क्लॉकवाइज कैसे होता है, कैसे चलेंगे, साइन के लिए कैसे चलेंगे, साइन के लिए ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे साइन थीटा के लिए। और कोस थीटा के लिए
कोस थीटा कैसे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। किसके लिए, कोस थीटा के लिए। कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे कोस थीटा। तो ध्यान रखना, पहले बता देता हूं मैं कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम देखें साइन थीटा की वैल्यू तो हमें ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, और जब हम देखें कोस थीटा की वैल्यू तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये याद नहीं है तो आप वैल्यू गड़बड़े कर सकते हैं, तो याद इनको रखना पड़ेगा। साइन थीटा क्लॉकवाइज, कोस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। अगर इसको आपने गलत किया, अगर ये भूल गए आप, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हमारी ट्रिक है वो बेकार हो जाएगी, वो काम में नहीं आएगी। वो क्या होगी, आपको गलत वैल्यू भी मिल सकती है। तो ध्यान रखना कि साइन थीटा मीन्स क्लॉकवाइज एंड कोस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। बस इतना अगर याद है तो हम हमारी जो ट्रिक है वो यूज करने के उपयोग में है, लायक है। तो फिर एक याद रखना, टेन थीटा। ये आपको फॉर्मूला है जो याद रखना आपको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो पीछे वाले वीडियो में हमने आपको याद करा ही दिया था, याद रिमेंबर करवा ही दिया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब हमने कल जो फॉर्मूले वीडियो थे उनमें हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेशन है, जिसमें हमें देखना है कि जो एंगल्स टेबल है वो कैसे हम फिलअप करने वाले हैं। तो चलिए, यहां पे क्या है 90 डिग्री। कैसे, हमने ऐसे हाथ रखा तो देखा ये कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। ये क्या बन रहा है 90 डिग्री। एंड ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है 60 डिग्री। ये क्या बन रहा है एंगल, ये एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंड ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है 0 डिग्री। कैसे देखा, ऐसे हाथ रखा, हमने देखा कि यहां से चले और बेस के थ्रू ये 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का, ये कितने डिग्री का 45 डिग्री का, ये कितने का 30 डिग्री का, एंड 0 डिग्री का इसके ऊपर ये 0 डिग्री का। तो हमने ये फिलअप कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो टेबल्स हमें फिलअप करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो हमने देखा अगर हमें साइन थीटा चाहिए, कोई भी थीटा चाहिए, मान लो कोई भी उठा लो, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री की चाहिए, 30 डिग्री की चाहिए, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। चलो तो हम उठाते हैं 33 डिग्री को। चलो उठा लेते हैं कि हमें बताना है साइन 33 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हमारा क्वेश्चन यही है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ आपको क्या बताए जाएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको टेबल रिमेंबर नहीं होगी तो आप उसको कर नहीं सकते, क्या कर नहीं सकते, इसको सोल्व करना होगा, आपको सोल्व करना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, जो ये हमारी टेबल है इसका यूज करेंगे। और इसका यूज नहीं करना तो क्यों नहीं करेंगे आप यूज, क्योंकि अगर देखो कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए ये पूरी टेबल थोड़ी बनाएंगे।
क्या 1 नंबर के मार्क्स के लिए आप पूरी टेबल बनाएंगे तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो आपको टाइम कंज्यूम भी करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी ये ट्रिक है इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में एक ट्रिक और बताऊंगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ट्रिक में क्या होगा, आपको आपकी अंगुलियां देखनी है, हाथ देखना है, इसमें देखना है, कैलकुलेशन करनी है और सट द आंसर करना है। ऐसे ही इसमें क्या कर देंगे, हम वैल्यू रख देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे, नहीं आपको आंसर निकाल के भी दिखा देंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला कि साइन 30 डिग्री की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, साइन 30 डिग्री, तो हमने देखा कि जो साइन है वो कैसे चलता है। हमने देखा साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो जो साइन थीटा है वो कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है या नहीं चलता। क्लॉकवाइज बोला मैंने, क्या बोला, क्लॉकवाइज चलता है। तो क्लॉकवाइज चलता है तो हमें देखना है कहाँ पे है, 30 डिग्री। अब कहाँ पे चलना है, क्लॉकवाइज। कितनी अंगुलियां बची, 33 डिग्री के क्लॉकवाइज चले तो कितनी अंगुलियां हैं, कितनी अंगुली रही, सिर्फ ये अंगुली रही या नहीं रही, एक ही रही। कैसे कि ये हमारा हाथ था, 30 डिग्री ये था, तो हम क्लॉकवाइज चले तो हमने देखा कि 30 डिग्री के बाद में कितनी वैल्यू आई, सिर्फ एक अंगुली बची। मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो अंगुली बची, जो अंगुली है उसको रखो, उसको क्या कर दो, रूट कर दो, अपॉन में कर दो 2। बस करना क्या कि जितनी अंगुलियां बच जाएं उनका रूट करो और अपॉन में 2 कर दो, रूट करो अपॉन में 2 कर दो। जितनी अंगुलियां बची उतना रूट करो और अपॉन में 2 कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई, कितनी आई, 1/2, 1 का रूट 1 होता है। क्या निकल के आया, क्या वैल्यू निकल के आई, 1/2 हमने यहां रख दी। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं किसके लिए, और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर करेंगे, हम बाद में करेंगे, इससे पहले इसको रफ कर देता हूं मैं। तो चलिए हम क्या करेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, चलो साइन 60 की निकाल लेते हैं। किसके, साइन 60 डिग्री की। कैसे निकालेंगे, कैसे चलेंगे साइन में कैसे चलेंगे, याद रखना, कभी भूल मत जाना, साइन में हमेशा हमें क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, कितनी, कहाँ पे है, 60 डिग्री कहाँ पे है, किस अंगुली पे है, 60 डिग्री इस अंगुली पे है। तो हमें देखनी कौन कौन सी है। इसके बाद में क्लॉकवाइज चलना है, नीचे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है मीन्स नीचे चलना है। कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3 अंगुलियां हैं, मीन्स कि 3 का हमने रूट कर दिया, अपॉन में 2 कर दिया। ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 60 डिग्री की। मिला लेना, बुक्स में मिला लेना कि हमने सही लिखी है या नहीं लिखी। बिल्कुल सही निकलेगी अगर हमारी ट्रिक है ये, तो गलत नहीं हो सकती। जो हमने हजारों फॉर्मूले बनाए थे वो क्या गलत थे, नहीं थे ना। क्यों नहीं थे, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की। हमने सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको इतने अच्छे कंसेप्ट दिए जाएं कि वो कभी नहीं भूले और ट्रिग्नोमेट्री से उनका डर समाप्त हो जाए। इसलिए हमने इतने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। और भी बना सकते हैं फॉर्मूले, लेकिन जो फॉर्मूले हम हर वक्त काम में लेंगे वो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। इतने फॉर्मूले कोई नहीं लिखवाता है, लेकिन हम लिखवाते हैं आपको। और ये ट्रिक भी हम ही लेकर आए हैं आपके लिए। कहाँ से लेकर आए हैं, कैसे लेकर आए हैं, सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, भूलना मत। हमने क्या बोला कि साइन थीटा कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, और कोस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। चलो तो कोस थीटा निकाल लेते हैं। कौन सा निकालें, कोस थीटा 45 डिग्री निकाल लें। चलो तो निकाल लेते हैं कि कोस थीटा है, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चला तो 45 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। इससे ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं, 2।
1 2 2 अंगुलियां हैं, तो हमें करना क्या है, 2 का रूट अपॉन 2, 2 का रूट अपॉन 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 अपॉन √2 इंटू √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो मैंने ऐसे रखा और इसको काट दिया 1 अपॉन √2। ये वैल्यू आ गई हमारी cos 45 डिग्री की, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ गई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके लिए देखें, जल्दी बताइए मेरे को, किसके लिए देखें, cos किसके लिए देख लें, 30 डिग्री के लिए, cos 30 डिग्री के लिए देखते हैं। चलो कितनी अंगुलियां हैं, 30 यहाँ पे है, cos है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3, 3 अंगुलियां हैं, 3 का रूट कर देंगे अपॉन क्या कर देंगे 2, ये वैल्यू आ गई cos 30 डिग्री की, क्या वैल्यू आ गई cos 30 डिग्री की। cos 60 की भी निकाल लें, चलो तो cos 60 कहाँ पे है, यहाँ पे, इससे ऊपर गए, कितनी अंगुलियां, 1 का रूट किया अपॉन 2, 1/2, किसकी वैल्यू आ गई, cos 60 डिग्री की। आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई। ऐसे ही हम देख लेते हैं किसके लिए, किसके लिए देखें, tan के लिए देखें। चलो तो ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, सभी को बताने की आवश्यकता है, अगर कर सकते हो तो बताइए, जल्दी से बताइए, कर सकते हो तो, सिर्फ sin tan के लिए करेंगे। चलो तो tan थीटा के लिए देखते हैं कि tan हमने देखा किसके लिए, 45 डिग्री, तो पहले क्या देखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चलिए ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, पहले sin 45 डिग्री, 45 डिग्री, sin 45 डिग्री यहाँ पे है, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, कितनी अंगुलियां, 2 का रूट कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, cos 45 cos 45 ये रहा, इससे ऊपर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 अंगुलियां मीन्स की √2 अपॉन 2 कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ये दोनों कटेंगे, क्या वैल्यू आएगी 1, क्या वैल्यू आएगी 1, आई या नहीं आई। और साइन की भी क्या निकाल ली हमने, 1/√2 निकाल ली, ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही किसी की निकालनी है, किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, चलो तो tan 0 डिग्री की निकालते हैं, 0 डिग्री की निकालनी है, पहले sin 0 डिग्री की निकालेंगे, cos 0 डिग्री की निकालेंगे। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 पे आएंगे, कैसे चल रहे हैं, नीचे की तरफ, कितनी अंगुलियां हैं 0, तो हम क्या कर देंगे 0 का रूट अपॉन 2 कर देंगे। cos थीटा के लिए 0 है, ऊपर चलेंगे, कितनी वैल्यू है, कितनी अंगुलियां हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं मींस 4 का रूट किया, कितना आया अपॉन 2 कर देंगे, क्या वैल्यू आई 0 अपॉन 2 अपॉन 1 ही आएगा। ये क्या होगा, √4 है मीन्स की क्या आएगा 2 अपॉन 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो या 0 में किसी को डिवीजन दो, क्या आएगा 0 आएगा, मीन्स की tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 0 आई, cos की कितनी आई 1 आई, तो ऐसे रख देंगे हम। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे निकाल रहे हैं हम, जल्दी से फॉर्मूले निकाल रहे हैं फटाफट, ये जो हमारी टेबल है इसको फिलअप कर रहे हैं, फटाफट फिलअप कर रहे हैं, किससे, जो आपके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं उससे। तो चलिए किसके लिए देखें, tan 90 डिग्री के लिए देखें, tan 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं। चलो tan 90 डिग्री sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना है, sin 90 डिग्री देखेंगे यहाँ पर कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, कितनी अंगुलियां हैं 1 2 3 4, इसको छोड़ देना है, जिसको ले रहे हैं उसको छोड़ देना, उसके बाद में देखना है कितनी अंगुलियां हैं 4, तो रूट कर देंगे 4 अपॉन 2, cos 90 ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे, कोई अंगुली है नहीं है मीन्स 0 कर देंगे, कर दें, तो 0 को 0 से क्या किया, 0 का डिवीजन दिया, क्या आएगी वैल्यू इनफाइनाइट, तो 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। और इसकी साइन 90 डिग्री क्या वैल्यू आई, इसको 2 अपॉन 2 1 आई,
और इसकी क्या आई, 0 आई। ऐसे निकाल देंगे हम वैल्यू। ठीक है, कैसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे। अब साइन 30 डिग्री की निकाल दें। चलो तो साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, 1/√3, 1/√3। आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए जल्दी से, मेरे को बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो और मेथड ले आएंगे आपके लिए। आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, तो आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। हुक्म नाम है, नहीं है क्या, अलादीन है हम आपके लिए, आपके अलादीन है हम। आपने हमें रगड़कर ऐसे बाहर निकाला है ना, अलादीन है आपके लिए। आप जो भी हुक्म करोगे वो सराखों पे होगा मेरे आका, नहीं क्या, आप आका हो हमारे, तो हुक्म करते रहो। जब तक हुक्म नहीं करोगे तो हम आपको ही खा जाएंगे। हुक्म करते रहा करो, कमेंट करो जल्दी से कि सर ये डाउट है, उस पर वीडियो नहीं चाहिए क्या, आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो जल्दी से। आपके क्या है, अलादीन है हम। हमारा नेक्स्ट है टेन 60 डिग्री की देखते हैं। टेन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन यहाँ पे है, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। किधर चला, कितनी अंगुलियां, 3 मीन्स 3 का √2 कर देंगे। कोस 60 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा 60 डिग्री। किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कितनी अंगुलियां, 1 का √2, 1 का √2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आई, √3 यहाँ रख देंगे। चलो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हमने कितनी निकाल ली, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की, इससे हमने निकाल ली है, फटाफट हमने निकाल ली। अब क्या कर देंगे, अब बस हम जो फॉर्मूले हैं वो लगाएंगे। इतनी कैलकुलेशन और थोड़ी करेंगे, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, ऐसी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सिंपल मेथड से हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे कि आपको पता है कि अगर आपको कोट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हैं, कोट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें, इसको रिवर्स कर सकते हैं। कई मेथड है कोट की वैल्यू निकालने के लिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, ऐसे फॉर्मूले। ऐसे करना चाहो तो ये ट्रिक काम कर लो, ठीक है। और अगर मान लो सेक किसी की निकालनी है, सेक की निकालनी है, सेक 30 डिग्री की निकालनी है, तो ये ट्रिक सब में काम आएगी। सेक 30 डिग्री की निकालनी है तो 1/कोस 30 डिग्री की निकाल लो, कोस 30 डिग्री की निकाल लो, सेक 30 डिग्री की निकल जाएगी, इससे निकाल लो, निकल जाएगी। कोसेक 45 की निकालनी है, क्या करोगे, 1/साइन 45 की निकाल लो, ये निकल जाएगी। 45 की हमने निकाल रखी है, 45 की क्या निकाल रखी है, 1/√2 अपॉन में जाएगा तो √2 हो जाएगी, ठीक है। और इधर देख लो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको उल्टा कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, क्या, 2/√3 आएगी या नहीं आएगी। ऐसे ही हम करते हैं, अगर कोसेक की निकालनी है 0 को हम उल्टा कर देंगे, 0/1 है तो इसको 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट रख देंगे। ऐसे ही हम देखते हैं 1/√2 की देख ली, वो किसकी, हाँ कोसेक के लिए 1/√2 क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए 2 अपॉन कर दो, इन्वर्स कर दो। जो हमारे पास साइन के हैं उनको इन्वर्स कर दो, कोसेक में रख दो, उनको इन्वर्स कर दो, कोसेक में रख दो, काम बन गया। इसको रखा, इसको रखा, इसको रख देंगे 2/√3, 1 को रखेंगे क्या, 0, 1 को 1 ही होगा यार, सॉरी 1/1 1 होगा, ठीक है। तो कोस की है तो कोस को उल्टा कर दो, सेक का रख दो, कोस को उल्टा कर दो, 1/0, 1/1 1 हो गया, √3 ये रख दिया, √2 हो गया, इसका 2 हो गया, 0 को 0/1 है, इसको उल्टा किया, इनफाइनाइट आ गया,
ठीक है। अब जो कोट 10 है उसको उल्टा कर दो, 10 को उल्टा कर दो, कोट आ जाएगा। 10 को उल्टा किया, 1/0 को किया, इनफाइनाइट आया, √3 आएगा। अब किसको, इसको उल्टा कर दिया, 1 का 1 आएगा, √3 का 1/√3 आएगा, इनफाइनाइट का 0 आएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेबल है उसको फिलअप कर सकते हैं। किस इस एक लेफ्ट हैंड से हमने क्या किया, जो हमारी टेबल थी उसको हमने फिलअप कर दिया, जो हमारी टेबल थी उसको फिलअप कर दिया। ऐसे कर सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आप में इतना दम है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे उड़ा सकते हैं। ऐसे तो उड़ाना है तो हमारे साथ बने रहिए, और जो भी हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं वो देखते रहिए। क्या मजा आया आज को पढ़ने में मजा आया या नहीं आया? बस जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए मेरे को कि सर हाँ हमें पढ़ने में मजा आया, सर पढ़ने में मजा आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने ट्रिक ही ऐसी बताई है, मक्खन वाली ट्रिक बताइए। मक्खन वाली क्या करना, अंगुलियों पे मान बता दोगे, अंगुली पे बता दोगे कि कोशेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √2 होगी, कोशेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होगी। ऐसे आप अंगुलियों पे बता सकते हो या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। अब हमारी जो थर्ड ट्रिक है वो लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो थर्ड ट्रिक के लिए तैयार रहना, और जो भी आपकी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।